हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किन लोगों के पैर हमें नहीं छूना चाहिए, उनके पैरों को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में ये बताया गया है कि हमें अपने से बड़ों की हमेशा पैर छू के आदर सत्कार करना चाहिए। ख़ास तौर से ये बात जो है लड़कों को बोली गई है। एक चांस महिलाएं व लड़कियां तो पैर छूने से बच जाती हैं कहीं हद तक हिंदू धर्म में, परंतु लड़कों को ये जो है बात हर हाल में निश्चित की गई है कि आप अपने से बड़ों के सभी के पैर छूइए। लेकिन किन लोगों के पैर हमको नहीं छूना चाहिए अथवा उनके पैर छूने से बचना चाहिए, और उनके पैर छूना जो है बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसे कौन से लोग हैं, चलिए आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, पैर के अंदर हमारे समस्त कर्मों की निहित होती है। अगर देखा जाए तो पैर हमारे समस्त कार्यों में सबसे आगे जो है बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा पैर के अलावा हाथ और पैर दो ऐसी चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर जो हर कार्य में सबसे पहले अपनी जो है भागीदारी देते हैं और अपने आप को जो है आगे बढ़ कर के कार्य करने पर मजबूर करते हैं, वशीभूत करते हैं। और कर्तव्य और कर्म इन्हीं दो से मिल करके हमारे जीवन का निर्माण होता है। देखिए, कुछ कर्म हम करते हैं अपने मन की वजह से, क्योंकि हमारी इच्छा होती है उन कर्मों को करने का, तो हम जो है कर्म करते हैं। परंतु कुछ कर्तव्य जो कि हमें हर हाल में करना ही करना होता है और उनसे भी कर्म का निर्धारण होता है। और पैर छूना अपने से बड़ों के, ये भी एक प्रकार का कर्तव्य ही है हमारा सामाजिक, जो कि लड़कों पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ अलाउ होता है। लड़कों को ये ज़्यादा जो है हिंदू धर्म में बोला गया है कि आप अपने से बड़ों के जो है पैर छू के आदर सत्कार करिए। हाथ और पैर हर चीज़ में, कोई भी कर्म हो, अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, आपके हाथ और पैर सबसे ज़्यादा आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो है हर कार्य में अपना भागीदारी दिखाते हैं। और अगर देखा जाए हम आम जीवन में सारे कर्म हाथ और पैर का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई भी कर्म करना होता है तो इन्हीं दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। और शरीर के अंग, आँख, नाक, कान, ये इन सब चीज़ों की भागीदारी होती है, हृदय, परंतु एकदम बाद में दिमाग, ये सब भागीदारी करते हैं लेकिन हमेशा बाद में। और हाथ और पैर हर चीज़ में सबसे पहले, चाहे वो कर्म आपका अच्छा हो चाहे बुरा। इसी वजह से कुछ लोगों के जो है पैर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। वो कौन से लोग हैं, चलिए जानते हैं वीडियो में। नंबर 1 पर आते हैं जो लोग सोते हुए हो। अगर कोई इंसान सो रहा हो तो उसके पैर कभी भी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि यदि आप सोते हुए इंसान के पैर छूते हैं तो सबसे पहले बात तो वो इंसान को पता नहीं चलेगा कि आपने उसके पैर छुए हैं या नहीं छुए हैं, तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा। और पैर छूने का सबसे बड़ा जो है एक मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया, आपने अगर विज्ञान में जो है नियम पढ़ा होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, तो पैर छूना उसी प्रकार का एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर हम किसी के पैर छूते हैं तो वो उसके बदले में हमको आशीर्वाद देता है कि आप खुश रहिए या आप जो है आपका जीवन अच्छा चले, कुछ भी हो, कोई भी आशीर्वाद वो देता ज़रूर है। तो जब आप सोते हुए इंसान के पैर छुएंगे तो पहली बात वो जान नहीं पाएगा कि आपने उसका आदर किया कि नहीं किया, इज्जत की कि नहीं की, तो उससे वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2, पैर छूता हुआ मनुष्य आधा मुर्दा मतलब मरा हुआ माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी शक्ति कार्यरत नहीं होती है। वो जो है संपूर्ण रूप से निद्रावस्था में होता है, उसको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता है। तो यदि आप किसी सोते हुए इंसान के पैर छूते हैं तो पहले तो उस इंसान की आयु घट जाती है जिसकी आप पैर छूते हैं, और दूसरा
आपको जो है आपको पाप का भागीदारी माना जाता है कि आपने एक सोते हुए इंसान के जो है पैर छुए, जिसकी वजह से उसकी आयु घट गई। तो इस वजह से सोते हुए इंसान के कभी भी पैर नहीं छूना चाहिए। और उसके बाद में आता है शमशान घाट से वापस आते हुए लोग, यदि कोई भी इंसान शमशान घाट से वापस आ रहा है, वो भले ही आपका अपना सगा संबंधी क्यों ना हो, परंतु आप किसी भी हाल में उसका अभिनंदन नहीं कर सकते हैं, ना कि पैर छू के और ना ही नमस्ते की मुद्रा में, क्योंकि दोनों ही हाल में ये जो है बहुत बड़ा पाप माना गया। यदि शमशान घाट से आने वाले लोगों के आप पैर छू के अभिनंदन करते हैं तो इसमें जो है आप सीधा भगवान के जो है पाप के भागीदारी बनते हैं। कहते हैं जो मनुष्य मर जाते हैं वो जो है भगवान के पास जो जाकर के उनके पास लीन होते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों के पैर बिल्कुल मत छूइए जो शमशान घाट से वापस आ रहे हो, और कोशिश करिए ऐसे लोगों के सामने आप पड़े बिना। तो शमशान घाट से वापस आते हुए लोगों के भी पैर बिल्कुल नहीं छुए जाते। इसके बाद आते हैं मामा मामी। मामा मामी को जो है किसी भी हाल में मामा मामी के पैर नहीं छुए जाते। यदि भांजी भांजा है तो मामा मामी जो है अपने भांजी भांजों के तो पैर छू लेता है, क्योंकि भांजा भांजी हमेशा जो है सम्मानीय होते हैं, और एक भांजी एक भांजा बराबर जो है 100 ब्राह्मण के होता है। तो आप ब्राह्मणों के पैर तो छू सकते हैं, परंतु ब्राह्मण से आप जो है कभी पैर नहीं छुआते हैं। तो भांजा भांजी के पैर हमेशा छूने चाहिए, परंतु मामा मामी के पैर कभी नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों से कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए। अगर आप ब्राह्मणों से पैर छुआते हैं तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। जितना हो सके ब्राह्मणों को पैर आप ब्राह्मणों के तो छू लीजिए, पर आप अपने पैर ब्राह्मणों से मत छुआइए। यदि आप जो है कोई किसी और जात के हैं, ब्राह्मण नहीं है, तो ये चीज़ सिर्फ अदर जात पर लोगों पर निर्भर होती है, दूसरों पे नहीं। यदि आप ब्राह्मणी कुल खानदान के हो, आपके रिश्तेदार हैं, तो आप उनका छू सकते हैं, परंतु यदि आप ब्राह्मण नहीं हैं और चाहें कि आप जो है ब्राह्मण से अपने पैर छुआएं, तो उससे आप पाप के भागीदार बनेंगे। इसके अलावा उन औरतों के पैर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए जो किसी गलत कार्य में लिप्त हैं या वो जो है कोई गलत काम करती हैं। ऐसे औरतों के हाथ में सदैव अपशगुन होता है, दरिद्रता होती है, उनके हाथ में लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं होता है। तो यदि ऐसी कोई औरत है जो बिल्कुल भी अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने लोगों का इज्जत मान सम्मान नहीं करती है, इसके अलावा हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहती है, उसकी मानसिकता बहुत दूषित है, तो आप ऐसी औरत के पैर बिल्कुल भी मत छूइए, क्योंकि वो औरत हमेशा गलत कार्य करती है। और अगर गलत औरत के द्वारा किए गए कार्य उसके हाथों के द्वारा आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि इंसान आशीर्वाद देगा तो हाथ उठाएगा जरूर, और हाथ में हर कर्म जो है सजीव और जीवित मात्रा में उपस्थित रहता। और जब हाथ उठा के उसने आशीर्वाद दे दिया आपके सिर पे रख के, तो समझ जाइए उसकी वाइब्रेशन हर हाल में आपके शरीर में इंटर करनी ही करनी, और जैसे ही उसकी वाइब्रेशन आपके शरीर में जाएगी, आपकी मानसिकता, आपकी मनोदशा भी दूषित हो जाएगी। ना चाहते हुए भी हो सकता आप गलत कार्य करने में लिप्त हो जाए। तो ऐसी औरतों से हमेशा दूर रहिए जो गलत कार्य में लिप्त होती। इसके अलावा वो मनुष्य या वो आदमी जो हमेशा गलत सोचता है, दूसरों की निंदा करता है और दूसरी बहू बेटियों या लड़कियों की जो है हमेशा गलत नज़र से देखता, और आप जानते हैं इसके अलावा खून खराबा, चोरी, हर चीज़ उसको जो है करने में बड़ी मज़ा आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाज में मान प्रतिष्ठा की जो है नज़रों से देखा जा रहा है। उसके भाई पैसा है, रुतबा है, तो इंसान पैर तो क्या सब कुछ छूता है। लेकिन आप यदि ऐसी किसी इंसान को जानते हैं
तो उसके पैर, दुनिया बहे तो बहे, देखिए सब अगर एक धारा में बहते हैं तो जरूरी नहीं आप भी उसी धारा में बहिए, आप थोड़ा हट के चलिए। आखिर स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, ये सब लोग क्या थे? कुछ हटके ही तो इन्होंने सोचा, कुछ हटके ही तो इन्होंने किया, तभी तो ये इन्होंने अपना दुनिया से अलग नाम बनाया। तो यदि सब गलत दिशा में जा रहे तो आप गलत दिशा में ना जाइए। ऐसा कोई इंसान है तो उसके पैर आप बिल्कुल मत छूइए, चाहे वो रुतबे में कितना भी बड़ा हो सकता, उसने सामाजिक मान प्रतिष्ठा पा ली हो, लेकिन जब यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो उसका मान प्रतिष्ठा का हिसाब 0/सन्नाटा निकलेगा। तो ऐसा ही आदमी यदि आपके नज़र में कोई है तो उसके पैर बिल्कुल न छूइए। जिस तरह आप एक निंदावान औरत की जो है पैर नहीं छू सकते हैं, उससे दूर होते हैं, उसी तरह एक गलत आदमी के भी आप पैर बिल्कुल मत छूइए, क्योंकि वो कुछ भी कर्म करे, सारे कर्म तो उसने अपने हाथों के माध्यम से किया है ना। और ऐसी स्थिति में आप अगर उसके साथ रहते हैं तो आप उसको छुएंगे जरूर और उसके वाइब्रेशन आपके शरीर में इंटर होंगे जरूर। तो मनोदशा किसकी दूषित हुई? आपकी दूषित हुई, क्योंकि हाथों के माध्यम से सारे कर्म हुए और हाथों से ही उसने आपको छुआ, किसी और चीज़ से तो आपको छुएगा नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, उनके पैर वैर छूने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और इनके पैर छूना महापाप भी जो है ग्रंथों में बताया गया है। और उन लोगों के पैर आप बिल्कुल ना छूइए जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। किसी ने कुछ करा, कोई अरे उनका क्या है, वो तो ऐसे कर लिया, मतलब अपने आप को बड़ा बता रहे, दूसरे को छोटा। हाँ भाई ठीक है, तुम बड़े हो, कोई नुकसान की बात नहीं, लेकिन दूसरा अगर बड़ा हो जाए तो क्या हर्ज है? सबकी सामाजिक नज़रिया सही होना चाहिए। तो जो लोग अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, उनके पैर नहीं छूना चाहिए। और गलत सुन के, गलत विचार करके किसी भी इंसान के बारे में निष्कर्ष निकालना अपने आप में ही गलत है। तो ऐसे कुछ लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, उनके पैर बिल्कुल मत छूइए, क्योंकि इन लोगों के पैर छूने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। इनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद आपके रास्ते में, खुशियों के रास्ते में, उन्नति के रास्ते में, हर चीज़ में जो है बाधा बन करके आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, आशीर्वाद उन्हीं से लीजिए जो सच में अच्छे हैं, जिनका आशीर्वाद आपके जीवन में लगेगा, फलीभूत होगा। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।